कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं लोहे बाजार की जानकारी के साथ। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे किस तरीके से मंडी गोइंगड एमएस इंगट पे कामकाज, एमएस स्क्रैप के भाव क्या रहे, एमएस इंगट टोल्ड स्क्रैप का रेट, साथ ही कास्ट आयरन, एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव, सरिया बाजार की जानकारी और साथ ही साथ आप लोगों को एचआरसी सीआरसी के बाजारों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, बाजारों में कंपनियों ने जो रेट बढ़ाए हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ में कामकाज रहा। तो जैसे कि कल जो खबरें निकल के आई कि इजराइल ने ईरान पे जो मिसाइल अटैक किया है और उसकी खबरें आती हुई दिखाई दी, तो लेकिन कई जगह उसकी खबरों की पुष्टि नहीं हुई। जैसा कि अगर खबर की पुष्टि होती तो बाजारों में आप एक पॉजिटिविटी देखते, लेकिन ऑलरेडी बाजार आप देख रहे हैं कि निचले स्तर से बाजार पॉजिटिव है। लेकिन ये अगर खबर कंफर्म होती कि हाँ उस पर अगर वाकई में हमले हुए हैं तो उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बाजारों में मूवमेंट नहीं देखा गया, ना ही अप की तरफ ना ही गिरावट की तरफ। बाजार जब बंद होते होते बाजार में एमएस इंगट का बाजार 47,300 रुपये, इस पर 100 रुपये की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का बाजार 36,300 रुपये हुआ। एमएस इंगट टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये पर टन बोला गया। यह जो भी रेट हमने आपको बताए हैं ये 1,000 रुपये केजी के रेट है। इस पे आपको जीएसटी 18%, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में कास्ट आयरन का बाजार टोका का 39,500 रुपये, इम्पोर्टेड का बाजार 40,500 रुपये रहा। कास्ट आयरन में जोरदार बढ़त देखी गई, जैसा कि हम लगातार बताते हुए चले आ रहे थे कि बाजारों में आने वाले समय में आपको और बढ़त देखने को मिलेगी। रॉ मटेरियल के भाव में लगातार बढ़त देखी जा रही है। उसी के तहत कास्ट आयरन का बाजार 38,700 रुपये से सीधे 39,500 रुपये हो गया। इम्पोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 39,700 से 40,500 रुपये पर टन बोला गया। एचआरसी सीआरसी कॉइल की अगर स्थिति अब जानेंगे तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 53,100 रुपये, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,800 रुपये, इसमें भी बढ़त दर्ज करी गई। जबकि गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का बाजार स्थिर रहा। सीआरसी कॉइल में जरूर 1,000 रुपये पर टन की तेजी देखी गई। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी में भी बाजारों में तेजी के साथ कामकाज हुआ। सीआरसी सीट 59,250 रुपये हो गई। एचआरसी सीआरसी कॉइल का भाव जल्दी बाजारों में नहीं बढ़ाया जाता है क्योंकि ये कंपनियों से संबंधित होती है। तो कंपनियां जब भी रेट रिवाइज करती हैं तो उसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हमने पहले ही आपको, जो लोग भी हमारे साथ मॉर्निंग में जुड़ते हैं, हमने उनको पहले ही बताया था कि बड़ी कंपनियां 2,000 से 2,500 रुपये पर टन अपने स्टील के प्रोडक्ट में बढ़ाने वाली हैं। अगर आप भी इसी तरीके की जानकारी सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक, मार्केट पे किस तरीके से आप कामकाज करें, सारी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और आप जाके डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 50,800 रुपये रहा। इसमें मामूली सी नरमी के साथ कामकाज रहा। 200 रुपये पर टन की नरमी देखी गई। जबकि जीआई वायर का बाजार 55,600 रुपये हो गया। एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,700 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 47,500 रुपये पे कामकाज रहा। टीएमटी की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 51,800 रुपये, दुर्गापुर का बाजार 48,300 रुपये, इंदौर का बाजार 52,200 रुपये पे कामकाज रहा। रायपुर का बाजार 48,600 रुपये, जयपुर का बाजार 50,300 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 51,300 रुपये, भावनगर का बाजार 52,500 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 51,300 रुपये, जलना का बाजार 52,300 रुपये, पटना का बाजार 50,000 रुपये पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो सभी टीएमटी के भाव में भी हल्की सी नरमी बाजारों में जरूर देखी गई। 200 रुपये से 300 रुपये पर टन की नरमी देखी गई, क्योंकि ऊपरी स्तर से आप देखेंगे बाजारों में जो इंगट पे गिरावट आई है उसका असर, जैसे जैसे इंगट पे जब गिरावट आती है उसका असर आपको दूसरे दिन बाजारों में देखने के लिए जरूर मिलता है। अब बात करेंगे विदेशी बाजारों में, तो विदेशी बाजारों में चीन के बाजारों से लगातार अच्छे संकेत हैं। आयरन और रिवर के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। जब रॉ मटेरियल के भाव में तेजी देखी जाएगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर के भाव में भी आपको बाजारों में तेजी देखने के लिए मिलेगी। अभी आपको मेटल के बारे में भी बताएंगे, तो इससे पहले आपको बता देते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है। स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्ज आयरन रॉ मटेरियल में गोविंदगढ़ का स्पॉन्ज आयरन का रेट 35,000 रुपये रहा। दुर्गापुर का 300 रुपये पर टन गिर के दुर्गापुर का 31,000 रुपये हो गया। रायगढ़ का बाजार भी 31,000 रुपये पे कामकाज रहा, जबकि रायपुर का बाजार
33,400 रुपए पर टन पे कामकाज होता हुआ नजर आया। राउरकेला का बाजार 30,500 रुपए रहा। जो भी हमने आपको सरिया के रेट बताए ये भी बेसिक रेट है। बेसिक रेट है, इस पे 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है, डाया डिफरेंस का चार्ज है। जैसे कि आप 2 सूट 4 सूट का सरिया ले रहे हैं तो डाया डिफरेंस का चार्जेस भी आपको अलग से आपको 2000 से 2500 रुपए 3500 रुपए जिस प्रकार का डाया होता है उस प्रकार का डिफरेंस का पैसा आपको अलग से देना होता है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन करिए। आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डायरेक्ट मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ आप ज्वाइन का बटन भी आप दबा सकते हैं। ज्वाइन में भी आप हमारे साथ ज्वाइन होकर मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाजारों में आप कामकाज करेंगे। तो ये जानकारी आपको बता दी है। अभी मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की आपको बताते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का आज का सपोर्ट का लेवल 46,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 47,700 रुपए, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 36,700 रुपए देखा जा रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है उसके आसपास खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहां पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। अब चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं मेटल के बाजार में भी। मेटल के बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से मेटल के बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो मेटल में लगातार बाजारों में तेजी है, जैसे कि हमने मॉर्निंग सेशन में ऑलरेडी आप लोगों को लगातार बताते ही रहते हैं कि किस तरीके से बाजारों में तेजी देखी जाएगी। कॉपर का बाजार हमने 760 रुपए से बाइंग का लेवल दिया था और बाजार 845 रुपए ऊपर में इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरीके एल्युमिनियम के बाजार में 210 रुपए के आसपास से बाइंग का लेवल दिया और वहां से बाजार आप देख रहे हैं 243 रुपए हो गया। लेड का बाजारों में लगातार 182 रुपए के आसपास से बाइंग दिया और बाजार का लेवल 192 रुपए, अभी भी 190 रुपए के आसपास बाजार कामकाज कर रहा है। जिनके बाजार में निचले स्तर से आपको 224 रुपए के आसपास से खरीदारी की सलाह दी, वहां से बाजार 250 रुपए 60 पैसे हो गया। तो सभी बाजारों में निचले स्तर से लेवल आपने देखे, बाजारों में जबरदस्त तेजी आई। सोने चांदी में पहले ही आपको कंटिन्यू बाइंग के देते हुए चले आ रहे थे। सोने का भाव 72,800 रुपए कल बंद हुआ, चांदी का भाव जबकि 83,524 रुपए बंद हुआ। क्रूड ऑयल का बाजार 5980 रुपए पर बंद होता हुआ नजर आया। तो मेटल बाजारों में धुआंधार तेजी जारी है। दिल्ली स्पॉट के बाजारों में, फिजिकल बाजारों में भी एक अच्छी तेजी जारी है। आगे आने वाले समय में और भी आप तेजी देखेंगे। कितनी तेजी देखेंगे, कितना बाजार मेटल का बढ़ सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में किस हिसाब से कामकाज हो सकता है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो मॉर्निंग हमारा 9:30 का शो आप मिस मत करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं और आपको वहां पर जानकारी आपको प्रॉपर रूप से मिल सकती है। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिए। तब तक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। जय हिंद, जय भारत।